जैसे आप लोग जानते हो कि सबसे पहले तो वही हमेशा पढ़ाई की बात ही हम करते रहते हैं, बताओ क्या हाल है। और जो है, जो भी लोग मेरे न्यू चैनल के ऊपर आए उन्होंने मुझे बताया नहीं कि कैसी लग रही है उनको वीडियोस, कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं, या कोई बात शेयर करनी है। आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है। कोई भी सवाल है, कोई भी बात नहीं समझ में आ रही, कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दें वो सवाल, ठीक है। आप लोगों उनका जवाब, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम सीखेंगे ट्राई हैक मी के ऊपर प्रैक्टिकल लैब करेंगे। तो ट्राई हैक मी के ऊपर हम करने जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल लैब अबाउट आस्क टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। तो आस्क टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ करने जा रहे हैं, और ये क्या होती है इसके ऊपर मैं आप लोग को अलग से भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन मैं आप लोग को छोटा करके बता देती हूँ, ठीक है। टॉप वल्नरेबिलिटी, ठीक है। ये असल में देखो, हर वेबसाइट की 10-10 वो 10 खामियां होती है, ठीक है, जिनको आज टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ कहा जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तुम लोग को समझाती हूँ मैं। ठीक है, देखो OWASP है ना, वो बेसिकली जिसकी फुल फॉर्म होती है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका काम ये होता है, ये एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करती है, ठीक है। अब हर वेबसाइट की कुछ ना कुछ 10 वल्नरेबिलिटी, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज होती है, लेकिन उनमें से जो 10 इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटीज होती है ना, उनको हम कहते हैं OWASP टॉप 10 वल्नरेबिलिटी। भाई इनका काम क्या होता है? भाई इसका काम ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ये लो एक वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी बता चुकी हूँ, खामियां। वल्नरेबिलिटी एक खामी होती है या कमजोरी होती है जिसका फायदा उठाता है एक हैकर किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए, ठीक है। तो जो सबसे पहली वल्नरेबिलिटी आती है वो आती है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल आती है, ठीक है। बाकी सब तुम लोग जाके एक अलग से भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अगर तुम लोग इसके बारे हवाले से पूछो तो, लेकिन अब ये एक बना रही हूँ। तो जो सबसे पहली वल्नरेबिलिटी होती है किसी भी वेबसाइट की, वो होती है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अब ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर ये होता है कि सिस्टम यूजर को वो चीजें एक्सेस करने देता है जो उनको अलाउ नहीं होती, यानी कि आप किसी के सिस्टम के अंदर लॉग इन हो रहे हो, कैसे? किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए क्या दो चीजें चाहिए होती है? उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड, और वो लॉगिन वाले बॉक्स में आता है। उस लॉगिन वाले बॉक्स तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको एडमिन पैनल तक जाना होगा, ठीक है। वो लॉगिन और वो पासवर्ड, ठीक है। और एडमिन पैनल तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है, लेकिन हैकर कुछ मेलिशियस कोड एंटर करके भी वहां तक पहुंच सकते हैं एडमिन पैनल तक, ठीक है। एडमिन पैनल तक पहुंचने के बाद यूजर नेम में वो डालेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन की क्यूरी, ठीक है। और एसक्यूएल इंजेक्शन एक मेलिशियस कोड होता है जो कि एक अटैकर डालता है किसी भी लॉगिन या पासवर्ड वाली जगह पे, ताकि वो उसके डेटाबेस में से निकाल ले। क्योंकि देखो, क्योंकि उस अटैकर को फॉर एग्जांपल यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता, भाई यूजर नेम पासवर्ड पता ही नहीं है, तभी तो वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल करने लगा है, ठीक है। अब उसको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता, अब वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा, मेलिशियस कोड डाल देगा ब्रोकन एक्सेस किसी सॉरी एक अटैकर को, मैं समझाती हूँ तुम लोग को। एक अटैकर है, ठीक है, एक अटैकर है, उसको नहीं पता लॉगिन, वो एडमिन पैनल तक चलो पहुंच गया, किसी ना किसी तरह किसी वेबसाइट की एडमिन पैनल तक पहुंच गया। एडमिन पैनल पे मांगते हैं लॉगिन एंड पास, लॉगिन मांगते हैं, और लॉगिन में क्या होती है? दो चीज़ें, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तभी वो वेबसाइट के अंदर घुस पाएगा, यानी वेबसाइट का एक्सेस ले पाएगा, अदरवाइज नॉट। ऑब्वियसली किसी भी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, उसका यूज़र नेम चाहिए होता है और उसका पासवर्ड चाहिए होता है। अब क्या करेगा भाई, उसको तो यूज़र नेम और पासवर्ड पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, क्या करेगा? वो करेगा एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन करेगा। अब जब वो एसक्यूएल इंजेक्शन करेगा, और एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर मैं जो हूँ आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले से। अब एसक्यूएल इंजेक्शन होता है एक मेलिशियस कोड एंटर करेगा, और वो मेलिशियस कोड क्या होते हैं?
वो आप जीपीटी से पूछ सकते हो, आप लोग गूगल से देख सकते हो, जिसने भी एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोग को। ये देख रहे हो, ये होते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, यानी कि वो याद डालना यार कितनी खतरनाक चीज़ हुई। फिर यूज़र नेम वाली जगह पे ये डालेगा, और पासवर्ड में क्या डालेगा, पासवर्ड में कुछ भी डाल देगा रैंडमली 1 2 3 4 5। अगर ये नहीं लगेगा, क्योंकि डेटाबेस में कहीं ना कहीं तो 1 2 3 पासवर्ड होगा, रैंडमली पासवर्ड डालेगा। ठीक है, अब ये क्यूरी डालेगा, अब ये क्यूरी जाएगी डेटाबेस में, यानी कि हमने यूज़र ने रिक्वेस्ट सेंड करी डेटाबेस, सॉरी वेब सर्वर को, और वेब सर्वर ने डेटाबेस को। ठीक है, ये तीन लोग हैं बीच में, यूज़र, वेब सर्वर और डेटाबेस। अब डेटाबेस में पड़ी हुई है ये वाली क्यूरी, और 1 = 1 हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, कभी गलत हो ही नहीं सकती। इन केस अगर ये वाली अगर क्यूरी नहीं लगी तो ये वाली क्यूरी डालेंगे, ये वाली नहीं लगी तो ये वाली डालेंगे, और ऐसा करके पांचों में से यार कोई ना कोई तो लगी जाएगी। लेकिन मसला तो वही आ गया ना सवाल, एडमिन पैनल तक कैसे पहुंचेंगे? एडमिन पैनल तक पहुंचेंगे तो यार ये सब काम करेंगे ना। तो एडमिन पैनल तक कैसे पहुंचते हैं, इसकी भी तुम लोग को एक अलग से वीडियो बना के मैं दिखा दूंगी। ठीक है, और ये जितना भी हम काम कर रहे हैं इसके अंदर 2 वल्नरेबिलिटीज इन्वॉल्व है, याद रखना, एक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल और एक एसक्यूएल इंजेक्शन। और अभी मैंने तुम लोग को बताया कि इंजेक्शन क्या होता है। यार इंजेक्शन वही होता है, साथ इंजेक्शन क्या होता है भाई, डॉक्टर के पास एक इंजेक्शन होता है, वो बच्चे को टीका लगाता है ताकि वो ठीक हो जाए। नहीं, बचपन में लगता था ना, डॉक्टर के पास जाते थे, बीमार होते थे तो डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगाता था, हम ठीक हो जाते थे। ठीक है, तो ये इंजेक्शन मतलब बाजाहिर में देखने में तो यार वो खतरनाक सी चीज़ लगती है, लेकिन फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब जो इंग्लिश में अगर आप देखोगे, इंजेक्टेड इन उर्दू, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर डालना इंजेक्शन कहलाता है। किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर डालना इंजेक्शन कहलाता है। तो हम यार यहाँ पे अटैकर यही तो कर रहे हैं, वो सिस्टम के लॉगिन एडमिन पैनल के यूज़र नेम और पासवर्ड में इंजेक्शन ही तो डाल रहे हैं। और इंजेक्शन में क्या कर रहा है, एसक्यूएल कोड डाल रहा है। भाई क्या डेटाबेस में क्या सिर्फ एसक्यूएल कोड ही होंगे? नहीं भाई, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। मैं तुम लोग को दिखाती हूँ, अभी इसके ऊपर भी अलग से बना दूंगी, तुम लोग मुझे बोलोगे। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि जिन जिन के ऊपर मुझे अलग से वीडियो बनानी है। ठीक है, मैं बना दूंगी टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, मेरा मेरा पूरी 100% कोशिश होती है तुम लोग को थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा करके दिखाऊँ, पूरा परफॉर्म करके दिखाऊँ यार। ठीक है, तो मैं तुम लोग को दिखाती हूँ टाइप्स ऑफ डेटाबेस, और हर डेटाबेस का काम अलग अलग होता है, याद रखना। डेटाबेस के ऊपर भी बनाऊंगी वीडियो कि व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, चार्जिंग देख लेते हैं यार, 9% उतनी रही। तो डेटाबेस आर द स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉर स्टोरिंग रिट्रीविंग। अच्छा, इसको छोड़ो, NoSQL डेटाबेस होती है, रिलेशनल डेटाबेस होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होती है। अगर तुम लोग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आए हो ना, तुम लोग को ये सब डेटाबेस पढ़ने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, ये सब डेटाबेस पढ़ने पड़ेंगे तुम लोग को। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, एसक्यूएल इंजेक्शन। और हाँ, तो अभी तो मैंने तुम लोग को बैठे बैठे पूरा समझा दिया यार। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल मुझे पता है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, थियोरेटिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं इसके ऊपर एक अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी तुम लोगों के लिए। ठीक है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, इंजेक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैंने एक और बनाई थी एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर, तो बना दी थी ना। हाँ, इनसिक्योर डिजाइन के ऊपर भी बना दूंगी। अभी इन सबको मैं समझानी नहीं बैठी, अभी मैं तुम लोग को जो अभी करके दिखाने वाली हूँ वो मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाने वाली हूँ एक वेबसाइट के ऊपर जाके। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम चले आते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, ट्राई हैक मी। ठीक है, ट्राई हैक मी वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ के जाके हम सर्च करेंगे OWASP। OWASP जूस शॉप के ऊपर हम चले गए। इसके ऊपर हम करके दिखाएंगे, ये यहाँ पे भी अवेलेबल है, देख रहे हो, इधर ही हम करके दिखाएंगे। ये एक डमी वेबसाइट होती है जहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सॉरी साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड में बच्चे होते हैं, हैकर होते हैं, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं आके। ठीक है, तो ये मैंने तुम लोग को ना ये वेबसाइट खोल के दिखा दी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे,